M4 iPad Air आज आ गया है अपने पास और अब इसको करते हैं अनबॉक्स। यहाँ पे दो स्क्रीन साइजेस हैं 11 एंड 13 है मेरे पास और चार कलर यहाँ पे आपको मिल जाते हैं स्टारलाइट, पर्पल, ब्लू एंड स्पेस ग्रे। मेरे पास है ब्लू कलर, सेम एग्जैक्ट कलर है जो पिछले साल वाली जनरेशन में मिलते हैं, सेम लुक रहने वाला है। बट फिर भी नई वीडियो है, अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अगर आप पहली बार iPad Air की अनबॉक्सिंग देख रहे हो तो कुछ इस तरीके का बॉक्स आपको मिलता है। यहाँ पे आपके आईफोन का लुक है, यह है नया वॉलपेपर, साइड्स में iPad Air लिखा हुआ है, ब्लू कलर में ही आपको यहाँ पे फॉन्ट्स मिलेंगे। यहाँ पे भी ब्लू कलर की ही आपको मिल जाएगी। टॉप और बॉटम में आपको ब्लू कलर में ही एप्पल का लोगो मिलेगा। चार स्टोरेज वेरिएंट यहाँ पे आते हैं iPad Air में, 128 बेस है, 256, 512 एंड 1 टेराबाइट। अब यहाँ पे मेरे पास है वाईफाई मॉडल, बट यहाँ पे वाईफाई प्लस सेलुलर भी आता है। मेरे लिए वाईफाई काम करता है इसलिए मैंने वाईफाई लिया है और मेरे पास है 256 GB। ये बेस नहीं है, बेस अभी भी 128 है। आई थिंक अब टाइम है कि एप्पल को 256 ही बेस कर देना चाहिए, बट स्टिल 128 है। अगर आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो अभी के अभी। और खैर अब बहुत होगी बातें, अब पुल टैब खींचते हैं, निकालते हैं iPad Air को बॉक्स से बाहर। 1 2 एंड 3 टाड़ा, यहां पे है ब्रांड न्यू iPad Air, वो भी ब्लू कलर में। और देख लेते हैं बॉक्स में क्या क्या है। यहाँ पे इसके अंदर देखते हैं अब क्या है। डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, iPad Air बताए हुए सारे बटन्स वगैरह। और यहाँ पे कुछ भी नहीं, एप्पल के स्टिकर अब एप्पल वाले नहीं देते हैं। और यहाँ पे है 20 वॉट का USB-C वाला पावर अडेप्टर, ब्रेडेड USB-C टू USB-C केबल। कलर मैच नहीं है, कलर मैच होती तो मजा आता। खैर ब्रेडेड है तो ड्यूरेबल ये वाली केबल रहने वाली है। ये तो है बॉक्स का कंटेंट। अब इस रैप को निकालते हैं और देखते हैं। अपना iPad Air 13 इंच है मेरे पास और यहाँ पे अगर आपको ये बड़ा सा स्क्रैच दिख रहा है, ये देन है एप्पल डिस्प्ले XDR की। जब मैं अनबॉक्स कर रहा था बॉक्स ने बड़ा सा स्क्रैच लगा दिया, नया डेस्क ही खराब हो गया। खैर अब निकालते हैं iPad Air को बाहर। क्या बात है। और ये है ब्लू कलर एप्पल iPad Air का, लग रहा है ना बढ़िया। जो iPad मेरे पास है 13 इंच वाईफाई मॉडल, इसका वेट है 616 ग्राम। जो वाईफाई प्लस सेलुलर होता है वहां पे उसका वेट होता है 617 ग्राम। और 11 इंच वाला जो वाईफाई मॉडल है iPad Air का, उसका वेट रहेगा 464 ग्राम्स और वाईफाई प्लस सेलुलर का रहेगा 465। सेलुलर वाले जो मॉडल हैं 1 ग्राम हैवियर हैं वाईफाई से। इसके अलावा यहाँ पे क्या क्या मिलता है अगर उन चीजों की बात कर लें, कैमरा, माइक्रोफोन, ये है स्मार्ट कनेक्टर, कीबोर्ड्स वगैरह के लिए, एक्सेसरीज के लिए। उसके अलावा टॉप पे यहाँ पे आपको आपका पावर बटन मिल रहा है, यही टच आईडी सेंसर भी है। तो यहाँ पे फेस आईडी नहीं टच आईडी मिलती है और टच आईडी का सेंसर भी इसके अंदर ही है। यहाँ पे 2 स्पीकर होल्स दिख रहे हैं बट स्पीकर एक ही है यहाँ पे। उसके अलावा बॉटम में भी सेम चीज रहेगी, होल्स यहाँ पे 2 स्पीकर के जैसे दिखते हैं बट यहाँ पे एक एक स्पीकर ऊपर और नीचे आपको मिलता है। USB-C पोर्ट यहाँ पे हमें मिल रहा है और लेफ्ट साइड पे यहाँ पे कुछ भी नहीं। राइट साइड में है वॉल्यूम बटन, राइट साइड में है एप्पल पेंसिल का कनेक्टर। यहाँ पे जाएगी आपकी एप्पल पेंसिल कुछ इस तरह से। और अगर आप इस जगह देख रहे हो तो यहाँ पे आपको एक कैमरा और माइक्रोफोन मिल जाता है फ्रंट में भी। और अब इसको कर लेते हैं हम ऑन और इसको मैं फटाफट से करता हूँ सेटअप और फिर कंटिन्यू करता हूँ वीडियो। सेटअप जो है कंप्लीट हो चुका है। एक बार टच आईडी टेस्ट कर लेते हैं। तो बहुत ही क्विक टच आईडी काम करती है बट स्टिल आई प्रेफर फेस आईडी ओवर टच आईडी। आपको कौन सा पसंद है, टच आईडी या फेस आईडी, बताना जरूर कमेंट्स में। और अब यहाँ पे सबसे पहली चीज आपको स्क्रीन दिख रही है, तो 13 इंच की स्क्रीन है यहाँ पे आपको मिल रही है, जहाँ पे रेजोल्यूशन है 2732 बाय 2048 का, 264 ppi वाली स्क्रीन है, ट्रू टोन वाला डिस्प्ले है, ये फुली लैमिनेटेड है, यहाँ पे कोई भी गैप नहीं दिखेगा आपको। और 600 की पीक ब्राइटनेस मिल रही है। और ये जो स्क्रीन है 60 हर्ट्ज वाली स्क्रीन है, यहाँ पे 120 हर्ट्ज नहीं मिलता है। अगर आपको प्रोमोशन चाहिए तो आपको प्रो सीरीज का iPad लेना पड़ेगा। और उसके अलावा यहाँ पे कोई भी नैनो टेक्सचर नहीं मिलता है, इसीलिए यहाँ पे आपको रिफ्लेक्शंस बहुत ज्यादा दिखेंगी। और अगर आपके वेदर देख के ऐसा लग रहा है कि 69 क्यों बता रहा है, क्योंकि मैं यूएस में हूँ तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है टेम्परेचर, इसलिए 69 है। डोंट वरी, यहाँ पे इतनी गर्मी नहीं है। तो चलो अब अगर कुछ और चीज़ों की बात करें तो वॉलपेपर देख लेते हैं जो नए आए हैं इस वाले iPad Air के साथ। तो चलते हैं सेटिंग्स में। तो अगर ऐड न्यू वॉलपेपर मैं करता हूँ टैप, अब नीचे जाते हैं तो यहाँ पे आपको कलेक्शंस में ये नए वाले वॉलपेपर दिख रहे हैं जो कि iPad Air के लिए हैं। ये है ब्लू के लिए, पर्पल, स्टारलाइट और ग्रे। मुझे ये स्टारलाइट वाला काफी बढ़िया लग रहा है, तो ऐड पे टैप करते हैं, सेट एज वॉलपेपर पेयर। और अब अपना नया वॉलपेपर लग चुका है। और यहाँ पे अब नया क्या है इस वाले iPad Air में, अगर सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम ही है, यहाँ पे नया है M4 प्रोसेसर, जो कि 8 कोर वाला CPU है, 9 कोर का GPU मिलता है, 30% फास्टर परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे मिलती है। और इसमें अब 12 GB रैम है, पहले 8 GB रैम होती थी, तो ये एक बड़ा चेंज है। यहाँ पे Wi-Fi 7 मिल रहा है, उसके साथ ही Bluetooth 6। एप्पल पेंसिल प्रो को ये वाला जो टैबलेट है सपोर्ट करता है।
और ये सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। और स्क्रीन बहुत ही प्यारी, बहुत ही ब्राइट स्क्रीन है, बहुत ही बढ़िया स्क्रीन है। और 13 इंच जो है काफ़ी बड़ा साइज हो जाता है टैबलेट के लिए। मैं 11 इंच प्रेफर करता हूँ, बट स्टिल 13 इंच जो है वो बहुत ही बढ़िया। अगर आप किसी भी तरीके का क्रिएटिव वर्क करना चाहते हो, चाहे आप एडिटिंग करना चाहते हो, कलर्स करना चाहते हो, अगर आप आर्किटेक्ट हो तो आपको 13 इंच की तरफ जाना चाहिए। बट कंफर्टेबल जो है वो 11 इंच है। और ये लिक्विड रेटिना डिस्प्ले है, ओलेड यहाँ पे नहीं मिलता है। और कुछ अगर मैग्नेट्स चेक कर लें एक बार, तो मेरे पास है मैग्नेट पेपर, तो एक बार चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये जो चीज़ देख रहे हो ये है स्पीकर, इस जगह पे मैग्नेट रहेंगे आपकी। एक बार एप्पल पेंसिल को हटा देते हैं। अब इस जगह पे आपके मैग्नेट्स रहेंगे एप्पल पेंसिल के लिए। बॉटम में देखें तो यहाँ पे स्पीकर नहीं है, स्पीकर है इस साइड पे। तो एक टॉप एज पे है कैमरा के साथ और बॉटम वाला जो है वो दूसरी एज पे है। तो एक ये स्पीकर दिख रहा है, एक ये दिख रहा है। तो काफी सारे मैग्नेट्स यहाँ पे डिफरेंट आपको दिख जाएंगे iPad Air में। कुछ बेंचमार्क्स की बात करूं तो मेरे पास है iPad Pro 11 इंच वाला, ये भी M4 प्रोसेसर के साथ आता है। यहाँ पे है मेरे पास iPad Air M4 वाला, यहाँ पे 12 GB रैम है। नए iPad Air में 13 इंच मॉडल है। iPad Pro में है 8 GB रैम। और अगर मैं कुछ स्कोर्स की बात कर लूं, अब यहाँ पे स्कोर्स आपके सामने हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर ही स्कोर है क्योंकि सेम प्रोसेसर है, तो रिजल्ट्स आपके सामने। इसके अलावा जीपीयू टेस्ट की बात करें, जीपीयू में iPad Pro का स्कोर थोड़ा सा ज्यादा है। ऑफ कोर्स iPad Pro है तो एक्सपेक्टेड है, यहाँ पे जीपीयू तगड़ा आपको iPad Pro में मिलता है। और जीपीयू टेस्ट की बात करें तो आपके सामने है रिजल्ट्स। और एक बार अगर Geekbench AI ओपन करूं तो ये है Geekbench AI के स्कोर्स, आपके बिल्कुल सामने है। ऑलमोस्ट सिमिलर रिजल्ट है सीपीयू के मामले में। जीपीयू के स्कोर्स हैं आपके सामने, थोड़ा सा पावरफुल है iPad Pro iPad Air के कंपैरिजन में। तो परफॉर्मेंस की अगर बात करोगे तो बहुत ही सॉलिड प्रोडक्ट है। एक ही पंगा है कि यहाँ पे 60 हर्ट्ज वाली स्क्रीन है, तो आपको वो जो गेमिंग में मजा आता है, स्मूथनेस मिलती है, वो इसमें नहीं मिलेगी। बाकी अगर कुछ भी काम करना चाहते हो तो एक अच्छा डिवाइस है। तो अगर आपके लिए प्रोमोशन वाला डिस्प्ले 120 हर्ट्ज मैटर नहीं करता तो iPad Air भी सॉलिड ऑप्शन हो सकता है। अब एक बार इसमें आपको स्पीकर टेस्ट करा देता हूँ और उसके साथ ही कैमरा की वीडियो भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके की वीडियो यहाँ पे हमें मिलती है। और एक म्यूजिक प्ले कर लेते हैं और फुल वॉल्यूम कर देते हैं। और म्यूजिक के बाद एक बार आप चेक करते हैं कैमरा। कुछ ऐसी वीडियो क्वालिटी आपको मिलेगी फ्रंट कैमरा से। 12 मेगापिक्सल वाला सेंटर स्टेज कैमरा है, अपर्चर है f2.0 और यहाँ पे आप फुल HD में ही रिकॉर्ड कर सकते हो। बैक कैमरा से 4K पे 60 पे रिकॉर्ड कर सकते हो, बट फ्रंट से फुल HD, नो 4K। और ऐसी ही आपको मिल जाएगी फुटेज, इस तरीके की वीडियो क्वालिटी। और ऑडियो जो आप सुन रहे हो ये भी iPad Air के माइक से ही है। तो कैसी लग रही है क्वालिटी, बताना जरूर। प्राइसेस की बात करूं तो यहाँ पे दो मॉडल हैं, 11 एंड 13। 11 का स्टार्टिंग प्राइस है 64,900 रुपीज और 13 का प्राइस है 84,900 रुपीज। ये बेस प्राइसेस मैं आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा अगर आप 11 लेते हो वाईफाई वाला और आपको टॉप मॉडल चाहिए तो उसके लिए आपको पे करने होंगे 1,14,900 रुपए। और अगर आप वाईफाई प्लस सेलुलर वाला वर्जन लेते हो 128 GB 11 इंच का तो वो आपको पड़ेगा 79,900 का। तो 80,000 रुपए का स्टार्टिंग प्राइस है अगर आप वाईफाई प्लस सेलुलर लेते हो 11 इंच। अगर आप 13 इंच लेते हो वाईफाई प्लस सेलुलर तो उसके लिए आपको देने होंगे 99,900 रुपीज, तो 1 लाख रुपए। और अगर आपको 1 टेराबाइट वाला, लेट्स डू दिस, एक बार पूरी कर ही लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन। 13 इंच स्पेस ग्रे 1 टेराबाइट वाईफाई प्लस सेलुलर, नो इंग्रेविंग, नो एप्पल पेंसिल, नो कीबोर्ड, नो एप्पल केयर, तो आपको टॉप मॉडल पड़ेगा 1.5 लाख रुपए का। और अगर आप मेरे से पूछोगे कि इतने प्राइस में ये वर्थ है या नहीं, तो मेरा सिर्फ एक ही आंसर है आप सबके लिए कि नहीं। क्योंकि अगर आप सिंपली ये iPad लेते हो, इसके बाद आप एप्पल पेंसिल लोगे 10-11 हज़ार की, वो आएगी। फिर उसके बाद आप कीबोर्ड ऐड करोगे, वो ऐड हो जाएगा 20-1 हज़ार का कीबोर्ड आएगा। तो जब तक आप सारी चीज़ें डालोगे ये 1.25 लाख का हो जाएगा। उतने में आपको ये जो नया iPad Air है ये मिल जाएगा, आपको मैकबुक नियो मिल जाएगा। तो अगर आप iPad लेना ही चाहते हो, अगर आपकी नीड ही है, तो आप बेसिक वाला ले सकते हो या पुरानी जनरेशन का कोई iPad Air ले सकते हो। अगर ऑलरेडी आपके पास M2 M3 वाला iPad Air है तो सोचो भी मत। M1 है तो आप लेने का सोच सकते हो, बट स्टिल मैं आपसे ये कहूंगा iPad में पैसा लगाना मेरे हिसाब से बेफजूल का काम है। अगर आपको बहुत ज्यादा नीड है तो आप प्रो की तरफ जा सकते हो, क्योंकि वहां पे 120 हर्ट्ज भी मिलता है और प्रो वाला जो है वो इससे बेटर ही रहता है। एयर मुझे लगता है कि एप्पल को बंद कर देना चाहिए। दैट जस्ट माय ओपिनियन, आपका कुछ और हो सकता है, बट आपसे यही कहूंगा कि अगर आप iPad Air लेने का सोचो, इसमें पैसे वेस्ट मत करो, इसमें थोड़े से पैसे ऐड कर एक मैकबुक नियो या मैकबुक एयर ले लो, वो ज्यादा बढ़िया चीज रहेगी। iPad ही है, लिमिटेड हो जाता है काफी सारी जगहों पे।
जाके, डजंट मैटर कितनी पावरफुल चिप है, बट आईपैड का जो सॉफ्टवेयर जो ओएस है वो इसको लिमिट कर देता है काफी सारी चीजों में। तो अगर आपको वीडियोस वगैरह एडिट करनी है, काफी सारी चीजें करनी है, तो या तो आप आईपैड प्रो ले लो, वैसे तो वो भी मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ वीडियोस एडिट करने के लिए। एक कंप्यूटर की तरफ जाओ तो आप मैकबुक एयर ले सकते हो, नियो ले सकते हो। ये है मेरा पॉइंट, आपको क्या लगता है बताना जरूर। और ये थी मेरी वीडियो आईपैड एयर पे। अच्छा सॉलिड प्रोडक्ट है, पावरफुल है, बट अगर M3 वाला आपके पास ऑलरेडी है, अपग्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है। नया लेने का सोच रहे हो तो पुराने पे अगर कोई बढ़िया डील मिल रहा है वो ले लो, क्योंकि सारी चीजें सेम ही मिलेंगी। इतनी ज्यादा पावर होने के बाद भी आप इसको फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, देयर इज नो वे आप इसको फुल्ली यूटिलाइज कर पाओ। और जब तक आप इसमें ये पेंसिल वगैरह ऐड करोगे ये बहुत महंगा सौदा हो जाएगा। जैसे भी अब आपको लेना है आपकी मर्जी है। और ये थी मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे बताना जरूर कमेंट्स में, मुझे रहेगा आपके कमेंट्स का इंतजार। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि ऐसी और वीडियोस आपके लिए मैं लेके आता रहूंगा। और अब इस वीडियो को करता हूँ खत्म, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।